हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आप सुबह उठते ही फोन का इस्तेमाल करते हैं? आपके पास कोई काम नहीं है और आप फोन को चलाए जा रहे हैं। आपको पता भी है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी आपको मोबाइल ही चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको सुबह उठते ही कुछ ऐसे योग अभ्यास बताने वाली हूँ जो आप सुबह सुबह करेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जावान हो जाएगा। जी हाँ, सुबह उठते ही फोन नहीं पकड़ना है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सुबह उठते चाय मांगते हैं, फोन मांगते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। सुबह उठते ही 3 या 4 योग अभ्यास आप कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो 2 कर लीजिए, आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। तो नियमित रूप से आप सुबह उठते ही आज मैं आपको जो योग अभ्यास बताने वाली हूँ वो आपने करना है। आपका शरीर ऊर्जावान होगा। आपको जो भी पेट संबंधी बीमारियां हैं, सुबह सुबह आप स्टूल पास करने जा रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, आप बहुत ज्यादा परेशान हो पेट संबंधी बीमारियों से, पीरियड से भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो। पीरियड्स कभी कभी बहुत ज्यादा लेट आते हैं, कभी कभी ओवर ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ गई। तो आप सुबह उठते ही फोन यूज ना करें और इन योग अभ्यास का अभ्यास जरूर करें। जी हाँ, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए, वो कौन कौन से योग अभ्यास है जो सुबह उठकर आपको करने हैं। अब हम सोने की स्थिति में आ जाएंगे। जब भी आप सुबह उठेंगे तो आप इस तरह से होंगे। तो मैं भी आपको सोकर ही दिखाती हूँ कि कैसे आपको योग अभ्यास करने हैं। जब आप सुबह उठे तो आपका मन पूरा शांत हो और आपका दिन बहुत ही अच्छा बीते। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। जी हाँ, सुबह उठते ही जब हम फोन यूज करते हैं तो दिन भर चिड़चिड़े हो जाते हैं। फोन यूज नहीं करना है। सुबह उठते ही आपने सबसे पहला काम ये करना चाहिए, हो सके तो आप धरती माँ को प्रणाम कीजिए, सूर्य को नमन कीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद। लेकिन आपसे नहीं हो रहा है तो आप लेटे लेटे कुछ योग अभ्यास भी कर सकते हैं। उसके बाद आप भू नमन कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, वो आप कर सकते हैं। अगर सुबह उठते ही आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि क्यों भाई सुबह हो गई, तो इन योग अभ्यास को आप कीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एक पैर ऐसे मोड़ना है इस प्रकार से, उंगलियां ऐसे रहेगी आपकी इंटरलॉक, और यहाँ पर अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना है और सिर को थोड़ा सा ऊपर हम उठाएंगे। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ इतना ही करेंगे इस प्रकार से। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपनी नोज जो है वो नी पर टच करेंगे इस प्रकार से। ऐसे आपने 20 सेकेंड या 30 सेकेंड होल्ड करना है इस प्रकार से, और फिर वापस आ जाना है। फिर दूसरे पैर पर भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अभ्यास कीजिए। फिर 3 बार लंबे गहरे श्वास भरिए। फिर दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, ऐसे इंटरलॉक करेंगे अपनी उंगलियों को। ऐसे आसन में हम रहेंगे और फिर धीरे से आसन के बाहर आएंगे। आसन खत्म करने के बाद आपने थोड़ी देर शवासन करना है। शवासन में आप अपनी लंबी गहरी सांसें भरेंगे। हमारा दूसरा आसन है सेतु बंध आसन। जी हाँ, सेतु बंध आसन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आसन है। अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको कमर दर्द कभी भी नहीं होगा। जो भी आपके शरीर में अकड़न होती है वो इससे दूर हो जाएगी।
तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने दोनों पैर को ऐसे हिप्स के पास लेके आना है। अगर आप सक्षम है, आप कर सकते हैं, तो अपने हाथों से अपने पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए। मान लीजिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने हाथों को ऐसे साइड पर भी रख सकते हैं और अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए। ऐसे आपने उठाना है और होल्ड रहना है। आप अपने हाथों से अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं इस प्रकार से। फिर आपने आराम से वापस आ जाना। तो ऐसे आप सेतु बंधासन का अभ्यास कर सकते हैं। जितना ऊपर शरीर को ले जा पा रहे हैं उतना ही आपने ले जाना है। ऐसे नहीं कि पूरा शरीर आप एक ही दिन में उठा लो, जितना हो सके उतना ही आपने करना है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो निद्रा की अवस्था में था और उसे आपने निद्रा से आप बाहर आ रहे हो, तो आपने उसी प्रकार से अपने शरीर को जितना हो सके उतना ऊपर ले जाने का प्रयास करना है। ज्यादा फोर्स आपके शरीर को नहीं करना है। हमारा तीसरा आसन है अर्ध हलासन, जिसमें हम अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। 90 डिग्री तक आपने अपने पैरों को ऊपर उठाना है और होल्ड रहना है। तो चलिए सांस भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से और होल्ड रहेंगे। और फिर वापस आ जाएंगे। तो ऐसे आप अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह उठकर इस आसन का अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपका पेट पूरा स्टूल पास करने के लिए तैयार हो जाएगा। जो भी गैस बन रही थी पेट में, जो भी आपको खट्टी डकारें आ रही थी रात को, वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप पूर्ण हलासन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अर्ध हलासन का लाभ ले सकते हैं। अब हम खड़े हो जाएंगे। आपको कैसे खड़ा होना है? ऐसे ही सीधे खड़ा नहीं होना है, थोड़ा सा आप दाएं या बाएं झुक सकते हैं इस प्रकार से, और अपने एक हाथ का सहारा लेके ऐसे आराम से उठना है। आपको सीधा नहीं उठना है, वरना बैक पेन भी हो सकता है आपको। बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है सुबह उठते ही ऐसे सीधी अवस्था में थे, ऐसे उठ गए। ऐसे नहीं आपने उठना है, आराम से उठना है, क्योंकि जब भी आप सोकर उठते हो आपका शरीर इतना एक्टिव नहीं होता है, तो आपने अवश्य ध्यान में रखना है। अब हम करेंगे भूरमन आसन। ऐसे हम बैठ जाएंगे इस प्रकार से, ऐसे सीधे बैठेंगे और हम अपनी भूमि को स्पर्श करेंगे। जी हाँ, ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसमें आपने क्या करना है, अपने इस हाथ को ऐसे पीछे रखना है और इस प्रकार से ऐसे नीचे झुकना है। दोनों साइड आप ऐसे झुकिए। जितना हो सके उतना। मान लीजिए कि आप नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना आप झुकिए। आपकी क्षमता के अनुसार ही आपने झुकना है, तो ऐसे आप झुक सकते हैं। इसी प्रकार से आप भूनमन आसन कीजिए। अगर आप होल्ड रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। होल्ड नहीं रह पा रहे हैं तो दोनों साइड आप 5-5 बार कीजिए। आपका भूनमन आसन हो जाएगा और आपको विशेष लाभ मिलेगा। हमारा आखिरी आसन है बालासन। बालासन करने से पहले हम ऐसे वज्रासन में आ जाएंगे। जी हाँ, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी और आपने क्या करना है, सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है इस प्रकार से और बिल्कुल सीधा देखना है। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है इस प्रकार से
आसन में बने रहें और फिर आराम से वापस आ जाना है। 3 बार आप लंबी गहरी सांस भी ले सकते हैं और फिर आप अपना बिस्तर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सुबह उठकर कुछ योग अभ्यास कीजिए ताकि आपका शरीर जो है वो एक्टिव हो जाए। बाकी के आसन आप स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद भी कर सकते हैं। सुबह उठकर अगर आप ये 4 या 5 आसन जो मैंने आज आपको दिखाए वो अगर आप करते हैं तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। जो भी आपको शरीर में ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं कहीं हमारे मसल्स स्टीफ हो गए हैं या फिर हमारा शरीर जो है वो बहुत ज्यादा थक चुका है, तो आपको विशेष आराम मिलेगा। अगर आप जिम जाते हैं, आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग कभी नहीं कर पाते, तो आप इन आसनों को नियमित रूप से सुबह भी कर सकते हैं ताकि आपका शरीर जो है वो वर्कआउट के लिए तैयार हो सके, रनिंग के लिए तैयार हो सके। तो आपने ये अवश्य ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।